कहानी के शुरू में हमें ईव जख्मी हालत और उदास चेहरे के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी नजर आती है। ईव के हाथ में बैलेरीना टॉय होता है जो डांस कर रहा होता है। अब हमें फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें ईव डेविड के साथ एक खूबसूरत आइलैंड पर डांस करते नजर आती है। दरअसल डेविड उसे डांस करना सिखा रहा होता है। डेविड ईव से कहता है कि तुमने अपनी बड़ी बहन की तरह काफी हद तक डांस सीख लिया है, लेकिन अभी मेहनत जारी रखनी होगी। इसके बाद डेविड उसे एक खूबसूरत बैलेरीना टॉय गिफ्ट करता है। आगे चलते हमें नजर आता है कि रात का वक्त हो चुका है और डेविड बाथरूम में हाथ मुंह धो रहा होता है। इसी बीच हमें कुछ टैटू उसकी कमर पर दिखते हैं जो कि डेविड का संबंध रुका रोमा ट्राइब से दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ शूटर्स दरिया से बाहर निकलते हैं और उस आइलैंड पर लोगों को गोलियों से मार रहे होते हैं। ये शूटर्स ईव को अपने साथ ले जाने आए होते हैं। ये शूटर्स डेविड के घर में घुस जाते हैं। बाथरूम में मौजूद डेविड को खतरा महसूस होता है और वो पास पड़ा तौलिया लेकर सावधानी से बाहर जाता है। तभी उसे वो शूटर्स नजर आते हैं। तौलिया के जरिए वो एक शूटर को गिराकर साइड पर फेंक देता है। कमरे में बैठी मासूम ईव को ये आवाजें आती हैं जो सुनकर वो घबरा जाती है। डेविड पास खड़ी अलमारी से लाल स्मोक कैन निकालकर हर जगह रख देता है। अब पूरा घर लाल धुएं से भर जाता है। उसकी ये तकनीक काम आ जाती है क्योंकि शूटर्स का व्यू ब्लॉक हो जाता है। डेविड ईव को चुपचाप ले जा रहा होता है, लेकिन तभी घर के अंदर और शूटर्स घुस जाते हैं। ईव दीवार के पीछे छिप जाती है और डेविड सामने आकर उनके साथ जोरदार तरीके से लड़ता है। डेविड सब फाइटर्स को हराने के बाद ईव को खामोशी से बुलाता है और बुक शेल्फ के पीछे छुपा देता है। अब एक दफा फिर डेविड और शूटर्स के बीच जोरदार फाइट होती है, लेकिन इस बार वो डेविड को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर डेविड के सामने उन शूटर्स का बॉस आता है। वो डेविड से कहता है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की और उस चीज पर कब्जा किया जो तुम्हारी नहीं थी। हमने तुम्हें अपनी बेटी दी, लेकिन तुम्हारे कारण आज वह हमारे बीच मौजूद नहीं है। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो तुम खुद को मार लो और तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी, या मैं तुम्हें दोनों को मार डालूंगा। ये सब कुछ बुक शेल्फ के पीछे छुपी ईव देख रही होती है। डेविड उस गन को पकड़ लेता है और अपने मुंह पर तान कर उसमें राउंड लोड कर देता है। पास छुपी ईव ये देखकर डर जाती है और फौरन चिल्लाती है। ये सब सुनकर सारे शूटर्स होशियार हो जाते हैं और ईव की तरफ भागने लगते हैं। तभी डेविड और शूटर्स के बीच में धमाकेदार फाइट होती है। इसी दौरान बॉस वहां से चला जाता है। एक शूटर डेविड को टारगेट कर रहा होता है। ईव तुरंत वहां पहुंचती है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर उस शूटर को गोली मार देती है। अब डेविड और ईव वहां से निकल रहे होते हैं। डेविड को गोली लग जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और ईव को लेकर घर के बाहर निकल जाता है। अभी वे लोग बाहर निकले ही होते हैं कि वहां बम ब्लास्ट होता है और पूरी जगह चकनाचूर हो जाती है। डेविड और ईव अब बाहर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गोली लगने की वजह से डेविड अपनी जान गंवा बैठता है। ये सब कुछ नन्ही ईव के सामने होता है। अब ईव पुलिस स्टेशन में होती है, जहां उसके पास विंस्टन आता है और उससे पूछता है कि वो एक आम सी जिंदगी गुजारना चाहेगी या अपने बाप की तरह रुका रोमा में अपने बाप के खानदान के साथ रहना पसंद करेगी। विंस्टन ईव को रुका रोमा ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात रुका रोमा की डायरेक्टर से होती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहती है, जिसमें ईव हाँ कहती है। अब ईव को नोबी के हाथ सौंपा जाता है, जो कि ईव को ट्रेन करने की जिम्मेदार होती है। जाते वक्त विंस्टन ईव को उसके बाप के साथ दिखाई गई बहादुरी के लिए एक सोने का सिक्का देता है। इसके बाद नोबी ईव को किकीमोरा के बारे में बताती है कि जैसे इस सोने के सिक्के की दो साइड्स हैं, वैसे ही किकीमोरा की भी दो साइड्स होती हैं। एक जिसमें वो तुम्हें बचाता है और दूसरा जिसमें वो तुम्हें हराने के लिए एक बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेता है। ईव को किकीमोरा बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेरीना बनने की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। अगले सीन में हमें नजर आता है कि ईव काफी बड़ी हो गई है और वो बैलेट की प्रैक्टिस कर रही है। वैसे तो ईव अच्छी बैलेरीना थी, लेकिन वो परफेक्शनिस्ट नहीं थी और डायरेक्टर उसको परफेक्शनिस्ट बनाना चाहती थी। इसीलिए वो ईव को एक पैर पर बार बार घूमने को कहती, मगर ईव हर दफा जमीन पर गिर जाती। यही वजह थी कि ईव की उंगलियां पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थीं। लेकिन ईव बहुत बहादुर होती है और वो हर मुश्किल को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। गुजरते वक्त के साथ हम देखते हैं कि ईव की ट्रेनिंग सिर्फ बैलेट तक सीमित नहीं है, वह रेसलिंग और शूटिंग भी कर रही है और चलते चलते वह अपनी कमियों पर काबू पाती जा रही है और खुद का एक बेहतर वर्जन बनती जा रही है। अब उसने बैलेट में परफेक्शन हासिल कर लिया है और वह बहुत काबिल बनती जा रही है। अब बैलेरीना के पास एक ऐसा टास्क आता है जो उसे उसके बचपन में हुए वाकये की याद दिलाता है। उसके सामने टेबल पर रुका रोमा की एक और स्टूडेंट आकर बैठती है। दोनों के सामने एक असेंबल न की हुई बंदूक रखी जाती है, जिसे टाइमर शुरू होते ही असेंबल करके सामने बैठे बंदे को मारना होता है। टाइमर के शुरू होते ही ईव अपनी बंदूक असेंबल करना शुरू करती है और वह उस लड़की से पहले अपनी बंदूक तैयार कर लेती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस पर गोली चलाकर इस टास्क में कामयाब हो जाती है। कुछ वक्त बाद ईव को उसका पहला मिशन मिलता है, जिसमें उसको बिना किसी की जान लिए एक लड़की को गैंगस्टर से बचाना होता है। नोबी ईव को एक ऐसी गन देती है जिसकी गोलियां रबर की बनी होती हैं। अब ईव उस क्लब में पहुंच जाती है और एक जगह खड़ी होकर उस लड़की पर नजर रखती है। वह लड़की क्लब में मजे से डांस कर रही होती है। तभी वहां उन गैंगस्टरों की टीम उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ईव फौरन वहां पहुंच जाती है और उसके और उन गैंगस्टरों के दरमियान धमाकेदार फाइट होती है। ईव सबको अपनी रबर की गोलियों
उसे जख्मी करके डाउन कर देती है। तभी वह नोटिस करती है कि उनका बॉस उस लड़की को खींच कर ले जा रहा होता है। वह फौरन उसके पीछे भागती है और उसे पास पड़े हथौड़ों से और अपनी रबर बुलेट से जख्मी करके उस लड़की को बचा लेती है। इसके साथ ही ईव ने असैसिन बनने का अपना आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया है, जिसके बाद ईव की कमर पर भी वही एंजल वाला टैटू बनवाया जाता है जो डेविड के शरीर पर बना था। ईव अब एक माहिर असैसिन बन गई है और उसको और भी लोग इस तरह के टास्क देते हैं जिनके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भुगतान की जाती है। इसी तरह के एक टास्क को परफॉर्म करते हुए ईव एक आदमी की जान ले लेती है। वापसी पर घर जाते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक दूसरी गाड़ी के साथ हो जाता है। गुस्से में आग बबूला ईव बाहर आती है और उस आदमी के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उस आदमी के फाइटिंग स्किल्स देखकर ईव को एहसास होता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई प्रोफेशनल फाइटर लगता है। आखिरकार हुनरमंद ईव उसकी जान ले ही लेती है। यकायक वो नोटिस करती है कि उसकी कलाई पर एक जाना पहचाना क्रॉस का निशान मौजूद होता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये वही क्रॉस का निशान है जो उसके बाप के कातिल की बॉडी पर भी था। फिर वो उसका हाथ काटकर डायरेक्टर के पास ले जाती है और डायरेक्टर से उस क्रॉस के निशान का मतलब पूछती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसके बाप के कातिल के हाथ पर भी ये निशान था। डायरेक्टर को अपने इरादे बताए बगैर वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधा विंस्टन के पास पहुंचती है। ईव विंस्टन से मदद मांगती है, लेकिन विंस्टन उससे बताता है कि उस कबीले से पंगा लेना बहुत खतरनाक है। तभी ईव वो गोल्ड कॉइन विंस्टन को देती है, जिसको देखकर उसे एहसास होता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है और विंस्टन ईव की मदद करने को तैयार हो जाता है। विंस्टन ईव को उस कबीले के सरदार के बेटे डैनियल का बायोडेटा देता है और बताता है कि वो डैनियल से जाकर उसके बाप के बारे में पूछेगा। विंस्टन ईव को ये भी बताता है कि डैनियल होटल कॉन्टिनेंटल में रुका हुआ है। ईव अब होटल कॉन्टिनेंटल पहुंच जाती है। तभी हमें पता चलता है कि डैनियल की जान लेने के लिए वहाँ और भी बहुत से लोग होटल के अंदर मौजूद हैं, जिसके लिए उन्हें $4 लाख मिलेंगे। ईव सामने से नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से डैनियल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही ईव डैनियल के कमरे में पहुंचती है, डैनियल उस पर गन तान लेता है। ईव डैनियल को बताती है कि मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं है। फिर ईव कहती है कि तुम्हारे बाप की वजह से मेरा बाप अपनी जिंदगी खो बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे बाप और उस कबीले के बारे में जानकारी चाहिए। तभी डैनियल बोल पड़ता है कि मेरे बाप के इस कबीले से एसोसिएशन की वजह से बहुत से लोग मेरी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं, और फिर ये कि वो अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी एक जिंदगी बिताना चाहता है। तब हमें उसकी मासूम बेटी पीछे दिखती है। अभी उनकी गुफ्तगू चल ही रही होती है कि अचानक डैनियल के कमरे पर हमला हो जाता है। डैनियल ईव से अपनी बेटी को बचाने में मदद मांगता है। फिर ईव डैनियल के साथ मिलकर सारे गुंडों को नीचे गिरा देती है और डैनियल को लेकर निकल जाती है। नीचे उन्हें और गुंडे मिलते हैं जिनके साथ ईव और डैनियल बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार वो ईव को डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ डैनियल अपनी बेटी को लेकर जा ही रहा होता है कि पीछे से कोई डैनियल को गोली मार देता है और डैनियल की बेटी को कबीले के सरदार के पास ले जाता है।